अस्सलाम वालेकुम। आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे अबाउट सीबीसी। तो सबसे पहले सीबीसी की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, सीबीसी में हमारे पास ब्लड सेल आ जाते हैं। कौन कौन से ब्लड सेल होते हैं? डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आरबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ओके जी। तो डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, आरबीसीज जो होती हैं उनको अरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं ना उसकी 5 टाइप्स होती हैं, जो डब्ल्यूबीसीज के आगे फर्दर सब टाइप्स होती हैं। उनमें हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं और मोनोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, इजीनोफिल्स आ जाते हैं, बेजोफिल्स आ जाते हैं। उसके बाद आरबीसीज को कैसे इवेल्युएट करना होता है? आपने उसके साइज़ को देखना होता है, उसके कलर को देखना होता है, उसमें हीमोग्लोबिन के कंटेंट को देखना होता है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ना, आपने उसके नंबर को देखना होता है। डब्ल्यूबीसीज अगर हमारे पास ना डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज़ कर जाते हैं तो उसको आप लोग, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कह रहे थे, तो उसके इंक्रीज़ होने को आप ल्यूकोसाइटोसिस कहोगे। और इसके मतलब इंक्रीज़ होने की क्या रीजंस हो सकती है हमारे पास? ड्यू टू स्ट्रेस डब्ल्यूबीसीज काउंट इंक्रीज़ हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से इंक्रीज़ हो सकता है, समहाउ ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या किसी को कोई भी कैंसर है तो उस वजह से भी आपका जो है वो डब्ल्यूबीसीज काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। और कितना मतलब इंक्रीज़ होगा? अगर ये देखिए, ये अमाउंट भी बताई हुई है 20 × 10⁻³ ठीक है, ये इसका यूनिट जो है। अगर इससे ज़्यादा मतलब आपके पास ना अमाउंट, अगर इतनी अमाउंट है या इससे ज़्यादा है तो इट्स मीन कि आपको सीरियस इन्फेक्शन है। ल्यूकोपीनिया, पीनिया का मतलब ये इंडिकेट करती है कम होना। साइटोसिस जो है वो किसी चीज़ का बढ़ना, पीनिया कम होना। ठीक है, ल्यूकोसाइटोपिनिया जब डब्ल्यूबीसीज काउंट आपका जो है वो नॉर्मल से कम होना शुरू हो जाएगा। और ये कब होगा? जब आपका इम्यून सिस्टम बड़ा ज़्यादा वीक हो जाएगा। और कब होता है इम्यून सिस्टम वीक? ड्यू टू एड्स की वजह से भी होता है, कीमोथेरेपी की वजह से भी होता है। कीमोथेरेपी जो जिस पेशेंट को कोई कैंसर वगैरह होगा वो कीमोथेरेपी कराता है, तो उसकी वजह से उसके नॉर्मल सेल भी जो होते हैं वो भी, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है वो इम्यून सिस्टम बड़ा वीक हो जाएगा। इम्यूनोसप्रेशन की वजह से, एड्स की वजह से आपका डब्ल्यूबीसीज काउंट कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास डब्ल्यूबीसीज काउंट। उसमें जो मोस्ट सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसीज होते हैं उसमें कौन कौन से हैं जो हमारे ब्लड सेल के अंदर ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं? उनमें न्यूट्रोफिल्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है कि डब्ल्यूबीसीज काउंट का एलिवेट करना। ठीक है, वो मैंने आपको पीछे भी बताया। इसके अलावा ये 15 × 10⁻³ MCL तक भी वो डब्ल्यूबीसीज की काउंट जो रेंज है वो बढ़ सकती है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स है, ये रिस्पॉन्ड करते हैं अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है आपकी बॉडी के अंदर। बेजोफिल्स, जीनोफिल्स, ये सब टाइप्स हैं। ठीक है, और ये स्मॉल प्रोपोर्शन मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर होगी। डब्ल्यूबीसीज काउंट जो होता है वो उसको मतलब आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? तो आपके पास जो परसेंटेज होगी सब टाइप की, अजीनोफिल्स की, मोनोफिल्स की, उसको आपने टोटल जो अमाउंट होगी उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद लिम्फोसाइट जो होता है वो क्रूशियल होता है एचआईवी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, एचआईवी एड्स काज करता है। एचआईवी का क्या काम होता है कि इसने टारगेट करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है CD4 टी लिम्फोसाइट्स को जाके। जब जो टी लिम्फोसाइट्स है या लिम्फोसाइट्स है जब वो कम होने शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, 200 × 10⁻⁶ से कम इसकी जब अमाउंट होना शुरू हो जाती है ना, तो इस तब आप डायग्नोस कर सकते हो एड्स को। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमसे भी सेंडअप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी जो है वो रेंज होती है जहाँ पे आप एड्स को डायग्नोस कर सकते हो, तो वो 200 × 10⁻⁶ होती है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिलिया में क्या होता है कि आपके पास ना एलिवेशन इन न्यूट्रोफिल्स, मतलब कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। और न्यूट्रोफिल्स इसमें बैंड्स होते हैं, सैग्स होते हैं। बैंड्स क्या होते हैं? इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स को बैंड्स कहते हैं। मतलब कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना वो बैंड शेप हो जाता है। और सैग्स में ये होता है कि मेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें आपका जो है वो न्यूट्रोफिल सेगमेंटेड शेप न्यूट्रोफिल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और ये कब होगा कि जब आपको स्फीयर इन्फेक्शन होगा, कोई बोन मैरो मतलब बोन मैरो की कोई डिजीज़ होगी या स्फीयर इन्फेक्शन होगा, उसमें क्या होगा कि आपके पास मेच्योर न्यूट्रोफिल्स, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स दोनों ही बैंड्स और सैग्स जो है वो सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर, इनकी रेशियो आपको ज़्यादा मिलेगी, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी। और ये इंडिकेट करेगा किसी स्फीयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आरबीसीज काउंट आ जाता है। इसमें क्या देखेंगे? आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स को हम अरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि इसने ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है टिश्यू लेवल तक। ठीक है, मतलब कि आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल होता है इसके पास एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी होती है। हीमोग्लोबिन होती है प्रोटीन जिसके साथ ऑक्सीजन ने जाकर बाइंड करना होता है और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर जो है वो उसने सप्लाई करना होता है। अब जिन लोगों की एचबी कम होती है उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। फिर उसके बाद एनीमिया जो है, एनीमिया का मतलब होता है कि अब नॉर्मली लो आरबीसीज काउंट, मतलब कि कम, अगर आरबीसीज कम हो जाते हैं, एचबी कम हो जाती है तो वो इंडिकेट करती है एनीमिया को।
ओके जी, ये फोकस। ओके, उसके बाद हिमोलिसिस में क्या होता है कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होने की वजह से हिमोलिसिस होती है, ठीक है। एक्सेसिव ब्लड लॉस, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है ना, तो उनके ब्लड लॉस होने की वजह से आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से हिमोलिसिस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हेमरेज के केस में, ठीक है। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, टिश्यू लेवल पे। अब कासिस क्या होते हैं हाइपोक्सिया के या इसके एनीमिया के क्या कॉजेज होते हैं? एनीमिया के कॉजेज क्या होती हैं? ये डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन की डेफिशिएंसी की, क्योंकि आयरन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ना हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर आयरन ही कम होगी तो आपके पास जो है वो आरबीसीज एचबी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। जो लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी मीट वगैरह नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी मोस्टली एनीमिया की जो है वो कंडीशन पाई जाती है। उसके अलावा क्रोहन्स डिजीज़ है, HIV डिजीज़ है, एड्स की डिजीज़ है, जिसमें इम्यूनिटी बड़ी कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, लिम्फोमास के केस में या ऑटो इम्यून डिजीज़ के केस में, SLE वगैरह। उसके बाद दैट डिस्ट्रॉय दी एरिथ्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हीमोलिटिक एंड एप्लास्टिक अनीमिया जो है वो कॉज करते हैं। आरबीसीज काउंट जब बहुत ज़्यादा लो हो जाता है ना, तब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। और कितनी HB कम हो जाती है आपकी? जब 7 ग्राम पर DL से पर डेसीलीटर से कम हो जाती है, तो तब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है वो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया का मतलब ये होता है कि जब अब नॉर्मली आरबीसीज काउंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है ना, उसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया होता है। ये क्रोनिक हाइपोक्सीमिया के, हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन कम होना हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। और हाइपोक्सिया होता है टिश्यू लेवल ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना। इसमें क्या होता है कि हमारे पास आरबीसीज बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब कोई बड़ा ज़्यादा ना वो कंसनट्रेटेड आरबीसीज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बड़े थिक हो जाएगा ब्लड आपका, ठीक है। HB बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और ये सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को इंडिकेट करेगा। मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन कम होना शुरू, क्योंकि आरबीसीज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आरबीसीज के में हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे आप लोग चले जाओगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा आपको अवेलेबल नहीं होगी, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आरबीसीज ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और HB बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है कि हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पे, वो जैसे मैंने आपको बताया एट हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप चले जाओ, पेशेंट को लंग की डिजीज़ भी है, तो इसके अंदर क्रोनिक हाइपोक्सीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। HB अब क्या होती है? HB एक प्रोटीन होती है जिसके पास, HB जो होती है वो एक प्रोटीन होती है, और इसके पास एबिलिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। मेल्स के अंदर देखा जाए तो मेल्स के अंदर जो नॉर्मल HB होती है वो 13 to 17 तक होती है, फीमेल्स के अंदर कम होती है। फीमेल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स के अंदर जो है वो कम होती है, 11 to 15 तक होती है, ठीक है। ईच हेल्थी आरबीसीज कंटेन के, एक हेल्थी जो रेड ब्लड सेल है उसके पास एबिलिटी होती है वो 200 to 300 मिलियन मालिक्यूल्स ऑफ HB उसके अंदर होते हैं एक हेल्थी आरबीसीज के अंदर। HB लेवल जो होता है ना वो 12 to 18 होता है एक हेल्थी अडल्ट के अंदर। माइक्रोसिटिक एनीमिया आपको पता है कि MCV से आप जो है वो MC या MCV से आप उसके साइज़ को इंडिकेट कर सकते हो। MCV आरबीसीज आर स्मॉलर देन दी नॉर्मल। जब आरबीसीज होती हैं वो स्मॉलर होती हैं नॉर्मल साइज से, तो और उसका कलर भी जो होता है ना वो एंड लैक नॉर्मल कलर, कि नॉर्मल कलर जैसा होना चाहिए वैसे कलर भी नॉर्मल नहीं होता, तो वो इंडिकेट करता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया को। HB जब आपकी 7 ग्राम पर DL से कम होना शुरू हो जाती है तो ट्रांसफ्यूजन की आपको ज़रूरत होती है। हेमाटोक्रिट होता है क्या है? हेमाटोक्रिट का मतलब होता है कि हमारा जो जितने भी ब्लड सेल है ना उसके अंदर सिर्फ आरबीसीज की रेशियो जो होती है, रेशियो ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल वॉल्यूम टू दी होल ब्लड, दिस इज कॉल्ड हेमाटोक्रिट। अगर हेमाटोक्रिट कम होगा तो वो एनीमिया को इंडिकेट करेगा, अगर ज़्यादा होगा तो पॉलीसाइथीमिया को। अनीमिया के केस में क्या होता है कि आरबीसीज की HB की डेफिशिएंसी हो जाती है, HB की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेमाटोक्रिट लेवल कम हो जाएगा। अगर उसकी ज़्यादती हो जाएगी तो उसकी वजह से आरबीसीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, HB बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है वो ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगी जो पॉलीसाइथीमिया को इंडिकेट करेगी। डिहाइड्रेशन के केस में भी क्या होता है कि आपके अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है डिहाइड्रेशन के केस में, और आरबीसी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से हेमाटोक्रिट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ओवर हाइड्रेशन में क्या होता है कि डिक्रीज हेमाटोक्रिट की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास ना CBC की रिपोर्ट आ जाती है तो आप उसको किस तरह से रीड कर सकते हो, कैसे आप डायग्नोज कर सकते हो। तो एक लेमैन भी उसको कैसे देख सकता है? आप के पास लाइक ये CBC है ना, तो CBC में आपको नॉर्मल रेंज भी यहाँ पे नॉर्मल रेंज लिखी हुई मिलेगी, और ये जो आपकी मतलब कि आपकी बॉडी इस वक्त जो जितने कैरी कर रही है ब्लड सेल वो लिखे हुए होते हैं यहाँ पे, ठीक है।
अब जब आपके पास सीबीसी आती है, सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी होती है, एचबी को देखना होता है, आरबीसीज को देखना होता है, डब्ल्यूबीसीज को देखना होता है, प्लेटलेट्स को देखना होता है, ठीक है। लाइक ये मेरे पास सीबीसी की रिपोर्ट है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि हीमोग्लोबिन, इस बंदे की हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि फीमेल्स के अंदर कम होती है ड्यू टू पीरियड्स, ठीक है। उनके अंदर जो है वो क्योंकि ब्लड लॉस होता रहता है, तो उसकी वजह से भी एचबी उनकी जो है वो कम रहती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और बच्चों के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन जो होती है वो 11 to 15 तक फीमेल्स है, या डिफरेंट लैब्स की रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। अब 11 to 15 अगर नॉर्मल है, तो इस लड़की की जो मेरे पास रिपोर्ट है उसकी 10 मतलब कि 10 है या उससे कम है, ठीक है, लेस देन 10 है उसकी। तो हीमोग्लोबिन कम होने का मकसद ये है कि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू लेवल तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। तो ये एनीमिया को इंडिकेट कर रही है, ठीक है, एनीमिया को इंडिकेट करिए, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद जो है वो रेड ब्लड सेल काउंट आरबीसीज को आपने देखना होता है। इसके आरबीसीज जो है वो 4 to 6.2 नॉर्मल है और इसकी ये 4.6 तक है। इट्स मीन के 4 to 6 के दरमियान में है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर बढ़ेंगे तो इट्स मीन के पॉलीसाइथीमिया अगर कम होंगे तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हिमेटोक्रिट है। हिमेटोक्रिट जो है वो आरबीसीज की कंसंट्रेशन होती है होल ब्लड के अंदर। अब 36 to 48 तक नॉर्मल होती है, लेकिन इसकी 32.9 है। इसकी हिमेटोक्रिट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, कम है। हिमेटोक्रिट की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब भी एनीमिया होता है, क्योंकि ज़्यादा होगी तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। उसके बाद मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है, ठीक है, एमसीबी जिसको कहते हैं, वो 80 to 100 नॉर्मल होती है, लेकिन इसकी 71.4 है। इट्स मीन के इसकी जो है वो नॉर्मल से भी कम है। तो एमसीबी कम होने का मतलब आपको मैंने बताया ना कि वो साइज़ को इंडिकेट करता है, तो इट्स मीन कि इसका माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। इसको माइक्रोसिटिक एनीमिया के केस में जो है वो इसका साइज़ कम हो जाएगा, आरबीसी जो है वो स्मॉलर होंगे देन दी यूजुअल, और इट्स मीन के आयरन की डेफिशिएंसी होगी, या किसी पॉइजनिंग की वजह से या थैलासीमिया की वजह से भी ये एमसीबी कम हो सकती है। उसके बाद है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC जिसको कहते होते हैं, वो नॉर्मल कितनी होती है, वो 30 to 35 सॉरी ये क्या है, MCV और MCHC, ठीक है, कंसंट्रेशन ये 30.4 है, ठीक है। और ये कम, अगर ये भी कम हो तो इसकी वजह से जो है वो 30 to 35 है। अगर ये भी कम होती 29 अगर होती तो इट्स मीन के इसको होता ये आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से कम हो सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा हो, अगर ये ज़्यादा भी हो तो फिर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये ल्यूकोसाइट काउंट है, TLC लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होते हैं, एक तो प्लेटलेट्स की कमी होने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, ठीक है। आपको जब डेंगी वगैरह होता है तो डेंगी में आपने अक्सर देखा होगा कि वो सीबीसी से लोग देखते हैं इसके प्लेटलेट्स कितने रह गए, ठीक है। प्लेटलेट्स 150 to 400 तक नॉर्मल होते हैं, ठीक है, माइक्रोलीटर में। लेकिन अगर वो कम हो जाते हैं तो कहते हैं कि इस बंदे को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसको डेंगी हुआ है, ठीक है, इसको डेंगी है। डेंगी के केस में आपके जो है वो मतलब कि सम हाउ जो है वो ब्लड लॉस हो रहा होता है बॉडी से कफ के थ्रू, ठीक है। तो या ल्यूकोपिनिया के केस में भी आप डेंगी के केस में आपके ल्यूकोपिनिया भी हो जाएगा, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, आपके प्लेटलेट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। या फिर ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको देखने को मिल सकता है उन पेशेंट के अंदर भी जिनको वो हुआ होता है, क्या कहते हैं, मलेरिया वाले पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर भी, क्योंकि मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है ना वो उसको करता है, प्लाज्मोडियम में होता है ना पैरासाइट, जो कि हमारे एरिथ्रोसाइट को जाकर डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आपको एरिथ्रोसाइट के डैमेज होने की वजह से आरबीसी कम होंगे और उसकी वजह से भी अनीमिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है जी WBCs को आपने देखना होता है। WBCs की में न्यूट्रोफिल्स हैं, आई थिंक ये 60 to 75% इतनी शायद नॉर्मल, या 40 to 75% इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। इसके नॉर्मल या तकरीबन अगर बढ़े हुए हो तो इसका मतलब इन्फेक्शन है, या फिर टाइफाइड के केस में भी आपके WBCs बढ़ सकते हैं। कम हुए हुए हों तो वो इंडिकेट करता है एड्स वगैरह को, ठीक है। तो या फिर किसी कीमोथेरेपी वाले पेशेंट के भी कम हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम का उसका वीक हो सकता है। इजिनोफिल्स होते हैं वो किसी एलर्जिक रिएक्शन को इंडिकेट करेंगे, बेजोफिल्स, इजिनोफिल्स वगैरह, ठीक है। और इसके बाद ये RDW है, ये CV जिसको कहते होते हैं, इसका मतलब होता है रेड सेल की डिस्ट्रीब्यूशन, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इसकी एब्रीविएशन है। तो ये जब अब बढ़ जाएंगे ना, तो इसके जैसे कि बढ़े में 21.1 है, तो ये इंडिकेट करता है कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को, या आयरन की या फोलेट की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करेगा ये, ठीक है। अगर ये समहाउ ऐसा भी होगा कि अगर ये मतलब कि जो है ये बढ़ जाती है ना न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से, तो हीमोग्लोबिन का भी मैंने आपको बता दिया। और ये अगर ये कम हो जाएंगे
तो उसमें मतलब कौन सी डिजीज़ को इंडिकेट करेगा ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ अगर कम हो जाती है तो ये मैक्रोसिटिक एनीमिया वगैरह के केस में कम हो जाती है। तो ये सीबीसी थी। इस तरह से हमने जब भी आप सीबीसी को देखें उसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन को देख लेना है आपने। डब्ल्यूबीसीज को अगर आपने टाइफाइड वगैरह को देखना है तो डब्ल्यूबीसीज आपको जो है वो रेज मिलेंगे या कोई किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करेंगे अगर डब्ल्यूबीसीज बढ़े हुए हैं। अगर प्लेटलेट्स आपके कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, पेशेंट को मतलब डेंगू की तरफ इशारा करते हैं, या फिर मलेरिया वगैरह के पेशेंट के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ल्यूकोपिनिया भी आपको देखने को मिलेगा डेंगू फीवर के अंदर। उसके बाद जी आपने क्या चीज़ देखनी होती है, आपने एचबी को देखना होता है। एचबी कम होगी तो एनीमिया होगा, ज़्यादा होगी तो पॉलीसाइथीमिया होगा। आरबीसी के काउंट को देख लेना है, सेम एज इट इज़, ठीक है। तो इसमें अगर कोई हो या फिर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।